कभी सोचा है कि हमारी ये जो आज की दुनिया है, हमारे शहर, हमारी आदतें, इनकी शुरुआत असल में हुई कहाँ से? इसका जवाब ना हजारों साल पहले मेसोपोटामिया के उस प्राचीन जमीन में छिपा है। और सुनिए, ये सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, ये वो क्रांति है, वो रेवोल्यूशन जिसने हम इंसानों का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। वो जगह जहाँ दुनिया के पहले शहर बसे और इतिहास को पहली बार लिखा गया। अब ये एक ऐसा सवाल है जो हम शायद ही कभी खुद से पूछते हैं, है ना? लेकिन इसका असर हमारी रोज की जिंदगी पर कितना गहरा है। मतलब आखिर हुआ क्या था कि हमने अपने समय को और स्पेस को इसी तरह बांटने का फैसला कर लिया? इसका जवाब छिपा है एक ऐसी सभ्यता में जो हजारों साल पहले थी, और सच बताऊं, इसका जवाब जानकर शायद आप हैरान रह जाएंगे। देखिए, लाखों सालों तक इंसानी जिंदगी का तरीका एक जैसा था। छोटे छोटे समूह खाने और सुरक्षा की तलाश में लगातार एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। लेकिन फिर करीब 10,000 साल पहले कुछ कमाल का हुआ। एक जबरदस्त बदलाव आया। इंसानों ने जड़ें जमाना शुरू कर दिया और यहीं से पड़ी दुनिया के पहले शहरों की नींव। ये सिर्फ एक अगला कदम नहीं था, नहीं, ये एक ऐसी छलांग थी जिसने इंसान होने के मायने ही बदल दिए। तो चलिए इस अविश्वसनीय बदलाव की कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। आइए समझते हैं कि कैसे कुछ बीज बोने की एक सीधी सादी सी शुरुआत ने एक ऐसी क्रांति को जन्म दिया जिससे पहले गांव बने, फिर जटिल समाज उभरे और आखिरकार हमारे इस ग्रह पर पहले महानगरों का उदय हुआ। ये जो टाइमलाइन हम देख रहे हैं ना, ये इंसानियत के इतिहास के सबसे तेज बदलावों में से एक है। सोचिए, कुछ ही हजार सालों में हम मामूली खेतीबाड़ी से इतने बड़े बड़े शहर बनाने तक पहुंच गए। उरुक जैसे शहर, जो उस समय लगभग 40,000 लोगों का घर थे, उस जमाने के हिसाब से ये अकल्पनीय था। ये कुछ वैसा ही था जैसे आज की दुनिया जो सिर्फ छोटे छोटे गांव जानती हो और उसमें अचानक न्यूयॉर्क जैसा शहर उभर आए। अब इतने बड़े शहरों को फलने फूलने के लिए दो बहुत जरूरी चीजों की जरूरत थी। एक तो उपजाऊ जमीन जो इतनी बड़ी आबादी का पेट भर सके, और दूसरी एक ऐसी संगठित शक्ति जो पूरे समाज को एक साथ जोड़ कर रख सके। और यहाँ पर ना भूगोल ने ही सब कुछ तय कर दिया। दजला और फुरात, इन दो नदियों ने इस इलाके को इतना ज्यादा उपजाऊ बना दिया कि यहाँ न सिर्फ लोगों का पेट भर सकता था, बल्कि जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा हो सकता था। और यही अतिरिक्त अनाज, यही सरप्लस, वो चिंगारी थी जिसने क्रांति को हवा दी। इसी की वजह से लोगों को सिर्फ किसान होने से आज़ादी मिली और वे कारीगर, पुजारी और नेता बन सके। इस पूरे नए सामाजिक सिस्टम के बिल्कुल सेंटर में था मंदिर। अब देखिए, इसे सिर्फ एक पूजा की जगह मत समझिए, नहीं, ये एक हलचल भरा इकोनॉमिक हब था, शहर का धड़कता हुआ दिल। यहीं पर अनाज इकट्ठा होता, लोगों में बांटा जाता और उसे स्टोर किया जाता था। ये मंदिर ही सुनिश्चित करता था कि सबका पेट भरे और समाज ठीक से चलता रहे। लेकिन एक मिनट, जब आप हजारों लोगों के लिए खाने पीने का हिसाब रख रहे हों, तो ये सब याद कैसे रखेंगे? इंसान की याददाश्त की भी तो एक सीमा होती है। तो एक नई तकनीक की जरूरत थी, और यहीं से जन्म हुआ लिखने की कला का। किसी रचनात्मक कला के तौर पर नहीं, बल्कि एक पेचीदा समाज की जरूरतों को पूरा करने की एक आवश्यकता के रूप में। इस सिस्टम को कहते थे क्यूनिफॉर्म या कीला अक्षर। इसे गीली मिट्टी की पट्टियों पर सरकंडे की कलम से कील जैसे निशान बनाकर लिखा जाता था, और फिर इन पट्टियों को धूप में सुखाकर पक्का कर लिया जाता था, बिल्कुल परमानेंट रिकॉर्ड की तरह। इन पट्टियों पर जो हम देख रहे हैं, वो सिर्फ सामान की लिस्ट नहीं है, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम का नतीजा है। सफर शुरू हुआ था साधारण चित्रों से, लेकिन धीरे धीरे ये एक ऐसी परिष्कृत लिखावट में बदल गया जो सिर्फ चीजों को नहीं, बल्कि मुश्किल विचारों को भी व्यक्त कर सकती थी। ये सिर्फ हिसाब रखने का जरिया नहीं था, ये कम्युनिकेशन का एक बिल्कुल नया तरीका था जिसने इतिहास, कानून और साहित्य को जन्म दिया। ये जो लाइनें हैं ना, एक प्राचीन महाकाव्य से, ये उस पल को बताती हैं जब इतिहास बदल गया। सोचिए, आप एक ऐसा मैसेज भेजना चाहते हैं जो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि कोई दूत उसे याद ही नहीं रख सकता। आप क्या करेंगे? आप एक समाधान का आविष्कार करेंगे, और वही समाधान था लेखन। ये सिर्फ साधारण मोहरें नहीं थीं, ये पहचान और भरोसे के प्रतीक थे। एक ऐसी दुनिया में जहां ज्यादातर लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे, एक सिलेंडर सील का निशान, एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होता था, एक ऐसा वादा जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था। यही वो सिस्टम था जिसने एक जटिल शहरी अर्थव्यवस्था को ठीक से काम करने दिया। तो इन शुरुआती हलचल भरे शहरी माहौल में रहना,
आखिर कैसा लगता होगा? चलिए अब उन दीवारों के अंदर झांक कर देखते हैं कि जिंदगी कैसी थी। अपने शहर की सीधी सपाट सड़कों को भूल जाइए। ऊर की गलियां एक भूल भुलैया थी, तंग, घुमावदार और हमेशा चहल पहल से भरी हुई। घर एक दूसरे से सटे हुए थे, बिना किसी खास प्लानिंग के। ये सुनने में थोड़ा अव्यवस्थित लग सकता है, लेकिन ये एक जीता जागता घनिष्ठ समुदाय था, जैसा इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया था। और ये समाज सिर्फ लोगों का एक झुंड नहीं था, ये एक बहुत ही व्यवस्थित ढांचा था। सबसे ऊपर राजा, जिसे देवताओं का प्रतिनिधि माना जाता था। उसके नीचे पुजारी और लेखक, जिनके हाथ में ज्ञान का नियंत्रण था। फिर आते थे व्यापारी और कारीगर, जो अर्थव्यवस्था को चलाते थे। और सबसे नीचे थे किसान और मजदूर, जिनकी मेहनत पर पूरा शहर टिका था। ये एक ऐसी प्रणाली थी जो भले ही असमान थी, लेकिन इसने स्थिरता और व्यवस्था जरूर दी। भले ही ये शहर हजारों साल पहले धूल में मिल गए हों, लेकिन इनकी विरासत आज भी हमारे साथ है, उन तरीकों से जिनकी हम शायद उम्मीद भी नहीं करते। तो चलिए हमारे सबसे पहले सवाल पर वापस आते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड ही क्यों? इसका जवाब मेसोपोटामिया की गणितीय प्रतिभा में छिपा है। वे गिनती के लिए 60 के बेस वाला सिस्टम इस्तेमाल करते थे, और वही सिस्टम आज भी हमारे समय की माप में मौजूद है। ये एक अविश्वसनीय विरासत है, जो सीधे उस प्राचीन अतीत से हमारी घड़ियों तक पहुंचती है। और ये विरासत यहीं खत्म नहीं होती। पहिया, जिसने सिर्फ व्यापार ही नहीं बल्कि ट्रांसपोर्ट और युद्ध में भी क्रांति ला दी। खगोल विज्ञान, जिसने हमें ब्रह्मांड में अपनी जगह समझने में मदद की। कानून, जिसने हमारे समाज की नींव रखी। और साहित्य, गिलगामेश के महाकाव्य के जरिए जिसने इंसान होने के गहरे सवालों को खोजा। ये सभी तोहफे मेसोपोटामिया से ही आए हैं। तो अगली बार जब आप घड़ी देखें तो एक पल के लिए उन प्राचीन लोगों के बारे में जरूर सोचिएगा, जिन्होंने गीली मिट्टी पर इतिहास के पहले निशान बनाए। ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि हमारी आज की दुनिया की नींव में और क्या क्या छिपा है, जिसकी शुरुआत शायद एक मामूली सी मिट्टी की पट्टी पर हुई थी।